नमस्ते साथियों, JRCM में आज आपको डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी जो RCM है उसके बारे में बताऊंगा कि उसमें स्टार्टिंग कैसे करते हैं, इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें ज्वाइनिंग कैसे होती है और इसके चरणबद्ध तरीके से आगे कैसे बढ़ा जाता है। इस बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा मैं कि इसमें पहला काम है कि अपनी आईडी नंबर लेना। आईडी नंबर लेने के लिए मैंने इसके ऊपर आईडी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो उसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। राकेश मीणा RCM करके आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो उसमें वो सारे वीडियो हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इसमें आप पहले आईडी लेने की पड़ती है। आईडी नंबर लेने के बाद में उस आईडी नंबर पे अपने जो घर में सामान की आवश्यकता है, जो राशन की सामग्री है, उसकी खरीदारी कम से कम 1000 रुपया और उससे अधिक कितना भी हो सकता है। आपके घर में जितने भी वस्तु की आवश्यकता है वो सारी वस्तु इसमें अवेलेबल है। कुछ वस्तुएं नहीं है पर वो भी जल्द आ जाएगी। लेकिन अपने घर में आपको जो सामान खाने पीने में उपयोग होता है उसकी लिस्ट बना के आप इस पे RCM सेंटर पे जाके इसकी खरीदारी कर सकते हैं। इसके सेंटरों पर जो सारे सेंटर है वो पूरे ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ है इसका पूरा एक ऐप बना हुआ, उसमें आप जाके देख सकते हो डिलीवरी सेंटर है। तो आपको वहाँ से एड्रेस मिल जाएगा, वहाँ से आप कहीं भी जो आपका नियर का सेंटर है उस पर जाके आप खरीदारी कर सकते हैं। तो इसमें 1000 रुपये से ऊपर का कितना भी सामान हो सकता है जिसकी फर्स्ट बिलिंग आपको करानी पड़ती है। इसके बाद में कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 1000 रुपये से ज़्यादा ही सामान खरीद के कम है ना, जो भी आपके घर में जितने से मतलब लगता है सामान उसकी खरीदारी आप कर सकते हैं। मुझे ऐसा अनुभव है कि हर घर में कम से कम 1500 से 2000 रुपये का सामान तो हर महीने जाता ही है। वो सामान हम कहीं कहीं बाहर वाली दुकान से लाते हैं, उस दुकान से लाते हैं तो हमारा जो कमीशन होता है कुछ ना कुछ वो दुकान वाला कमाता है। जैसे तो हम उस बाहरी दुकान से जब सामान लाएंगे तो कमाई वो करेगा, और अपन अगर आईडी बना के RCM की दुकान से सामान लाएंगे तो वो कमीशन अपन को मिलेगा। इसी तरह से जब लोगों को अपन समझा के धीरे 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 इस कंपनी में लाएंगे, इस सिस्टम में लाएंगे, तो उसमें क्या है कि उनकी तो बचत होगी होगी, उनके साथ में कुछ न कुछ बचत या कमीशन का पैसा आपको भी मिलेगा। तो इस तरह का एक खूबसूरत भारत का बहुत अच्छा सिस्टम है। पहली ऐसी कंपनी है जिसने आम लोगों के लिए सोचा और इसके आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो सामान की खरीदारी करने से यहाँ पर पैसा आता है। तो मुझे जब ऐसा पता चला तो मैं बहुत उम्मीद के साथ में इसमें आया हूँ और इसमें काम कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं सेंटर से खाली सामान अपने घर में जो उपयोग होता था वो ला के खाता था। अब धीरे धीरे कुछ स्टॉक रखने लगा हूँ मैं। तो इसमें क्या है, मुझे कोई भी सामान ख़त्म हो जाए तो उस दुकान पे वापस दौड़ के नहीं जाना पड़े। मुझे यहाँ पर लगता है कोई साबुन ख़त्म हो गए तो जब भी मुझे अनुकूल समय मिलता है तो मैं जाके वहाँ से सामान ले आता हूँ। तो मेरे पास सामान की उपलब्धता है तो यहाँ इसी कंपनी के 100% जो सामान है उसका उपयोग मेरे घर में हो रहा है। तो इसका पहला नियम है कि सामान की 100%। हाँ, तो हमारे घर में जब सामान होगा तो 100% यूज़ होगा। अगर एक जैसे उदाहरण के लिए बताता हूँ, जैसे ये टूथपेस्ट है, अगर मेरे पास 2-4 टूथपेस्ट एक्स्ट्रा नहीं होंगे तो ये अगर जब खत्म हो जाएगा, इस एक टूथपेस्ट के लिए मैं उस सेंटर पे नहीं जा सकता, क्योंकि सेंटर हर जगह आसानी से अभी उपलब्ध नहीं है। पर आने वाले समय में धीरे धीरे जैसे इस तरह की दुकानें हर घर में होगी तो कहीं कहीं से मुझे सामान एकदम से मिल जाएगा। लेकिन जब तक नहीं है दुकानें आसपास में तब तक कुछ सामान मैं स्टॉक में रखता हूँ। तो क्या है कि अगर ये मेरे पास स्टॉक होगा तो मैं दूसरा उपयोग कर सकता। अगर स्टॉक में नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ब्रश तो करना ही पड़ेगा, टूथपेस्ट लाना ही पड़ेगा। तो क्या करूँगा, मैं जो पड़ोस की दूसरी जो ट्रेडिशनल दुकान है वहाँ से लाऊंगा। तो क्या होगा कि जैसे 10 रुपये का वो लाएगा उस पर 1 रुपया वो कमाएगा तो 1 रुपया उसके घर में चले जाएगा। लेकिन जब मेरे पास स्टॉक होगा तो मैं यहीं से लूंगा तो वो 1 रुपया मेरे घर में रहेगा कमाई का। तो ये ट्रेडिशनल मार्केट की तरह है, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में वो एक व्यक्ति ही पैसा कमाता है, लेकिन यहाँ पर हर व्यक्ति पैसा कमाता है जो आईडी बना के यहाँ से खरीदारी करता है। तो इस सामान का जब आप उपयोग करोगे तो इसकी क्वालिटी क्या है, उपयोग करने के बाद में आपको पता चलेगा कि मार्केट के जैसे जो सामान लाते थे उसकी क्वालिटी क्या थी और इसकी क्वालिटी क्या है। हर वस्तु का इस्तेमाल आपको करना है और मैंने किया है, इसीलिए मैं सारा सामान इसी कंपनी से लाता हूँ, RCM की कंपनी से लाता हूँ और मैं इसकी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ। इसको यूज़ करने से क्या है कि जो बाहरी जो सामान मैं लाता था उसमें कई सारे प्रोडक्ट मिलावटी आते हैं। धनिया उस किस्म का नहीं आता है, मिर्ची उस किस्म की नहीं आती है क्वालिटी वाली। लेकिन ये जो इसकी जो क्वालिटी है उसका मैंने मतलब चेक किया, जब खाना बनाया तो बहुत स्वादिष्ट लगा। तो मैं इसी का ही उपयोग कर रहा हूँ। जब इसका और उसमें मुझे अंतर नज़र आया तो इसको खाने से क्या है कि किसी प्रकार की मुझे बीमारी नहीं होगी, एकदम शुद्ध क्वालिटी का 100% में मुझे पक्का बिल मिलता है।
तो ये सामान शुद्ध है। शुद्ध मैं खाली ऊपर से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इसको मुझे खाते हुए 1-1.5 साल हो गया है, तो इसकी क्वालिटी को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। जब मैं अच्छा खाऊंगा, बीमार नहीं होऊंगा, तो मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, तो मेरा जो एक्स्ट्रा उधर खर्चा नहीं होगा। अगर मार्केट की वस्तु जो बीमार नहीं पड़ूंगा, तो क्या है कि मेरा डॉक्टर के पास जो पैसा जाता था वो बच जाएगा, और मैं स्वस्थ रहूँगा तो मैं अच्छा से काम कर पाऊंगा। तो मेरे इस तरह से स्वास्थ्य लाभ भी हो रहा है, अच्छे प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का सामान भी मिल रहा है, और धीरे धीरे मैं लोगों को बताऊंगा तो लोग भी मेरे साथ इन्वॉल्व होंगे, तो इसमें मेरा बिजनेस भी बढ़ रहा है। तो इसमें कई सारे मुझे फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। इस कारण से मैं इसमें आया हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा है, और इस काम को मैं कर रहा हूँ। तो इसमें ये दूसरा काम हो गया कि भाई पहले तो अपने आईडी बनाना, दूसरा सामान की खरीदारी करना है। तीसरा ये काम है कि जो आपका अपलाइन है, आपके अपलाइन के साथ में मिल के आपको प्लान शो का तरीका, तो इसके प्लान शो का तरीका क्या है, वो अपने अपलाइन के साथ में जाके उसको जैसे प्लान कैसे बताते हैं सीखना है आपको। जब आपको ऐसा लगे कि ऐसा प्लान धीरे धीरे मैं भी बता सकता हूँ, तो इसके बाद में आप प्लान बताएं। जब आपको प्लान बताना नहीं आता है तो आप प्लान नहीं दिखाएं, क्योंकि जब आप खुद इस बारे में अच्छे से नहीं जानते तो दूसरे व्यक्ति को आप अच्छे से समझा नहीं सकते। जब आप अच्छे से उसको समझा नहीं पाएंगे तो वो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, और आपसे कि इस विचार को समझ नहीं पाएगा, तो इस सिस्टम के बारे में वो नहीं जान पाएगा, तो इसमें आएगा नहीं। इसलिए जो जानकार है, जिसको अच्छी जानकारी, उसी व्यक्ति से प्लान दिखाओ, है ना। तो इस तरीके का ये तीसरा काम हो गया कि अच्छे प्लान को समझ के लोगों को बताना। जब आप अच्छे बताने वाले बन जाएं, तब क्या है कि आप इसको बताएं, अन्यथा इसको अवॉइड करें। प्लान बताने के भी कुछ तरीके हैं। पहला जो है तरीका, उसमें प्लान में ये बताते हैं कि ये पहले वाले जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसमें हम खरीदारी कैसे करते थे, और इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से खरीदारी करने के क्या फ़ायदे हैं और उसमें क्या नुकसान है, वो नुकसान फ़ायदे को बताना है। इसके बाद में इसमें कमीशन कैसे आता है ना, इसके बारे में बताना है। और कमीशन कैसे आता है ये समझ जाएंगे तो इसको और आगे बेहतर तरीके से बिजनेस का विस्तार कैसे किया जाए, और इसको करते हुए आपको भविष्य में क्या लाभ होने वाले हैं, ये सारे इस विजन को आप क्लियर करेंगे, तब जाके व्यक्ति इसमें आएगा। तो ये इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए प्लान बताना है। जब प्लान अच्छी तरीके से बताने वाले बन जाएं, तो इसके बाद में तीसरा जो दूसरा चौथा काम, ये अपने जैसे ये प्रोडक्ट हैं, इस प्रोडक्ट के हर प्रोडक्ट का कुछ न कुछ खासियत है, कुछ न कुछ बेहतर क्वालिटी है। उस क्वालिटी के बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ही अनिवार्य है। जैसे साबुन है, साबुन के बारे में आप ये बताओ कि ये अच्छा साबुन ले लो, तो अच्छा साबुन है ले लो कहने से बात नहीं बनेगी। इसके बारे में आपको, इसके कंटेंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कंटेंट में मतलब क्या होता है कि इसमें TFM है ना, TFM की मात्रा कितनी है, तो TFM की मात्रा ही इसकी क्वालिटी को दर्शाती है कि ये कौन से ग्रेड का साबुन है, फर्स्ट ग्रेड का है, सेकंड ग्रेड का है, थर्ड ग्रेड का है ना। तो इसकी इस क्वालिटी के, जब आप ये मिर्ची है, इस मिर्ची और मार्केट की मिर्ची में क्या फ़र्क है, तो इस मिर्ची के बारे में आप जानते हो तो आप बता पाओगे। जैसे इसमें है कि ये मिर्ची, इसमें बीज एक भी नहीं आता है, कंपनी डंठल और बीज अलग निकालने के बाद में जो परत बचती है, उस परत को पीस के बेचती है, जिससे क्या होता है कि जो बीज नहीं होगा, जिसमें पथरी नहीं होगी। बाकी जो मार्केट में होता है बीज डंठल और वो सारा मिक्स करके बेचते हैं, तो उससे क्या है कि उस मिर्ची से हमारे पेट में पथरी का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हर जो सामान है कहीं न कहीं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस तरह से बहुत ही बेहतर क्वालिटी के ये प्रोडक्ट है। अपने अपलाइन के संपर्क में हमेशा रहना है, उनके संपर्क में बिना इस सिस्टम में सक्सेस होना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जो अपलाइन है वो कहीं न कहीं इस काम को पहले कर रहा है, पहले जानता है, उस बारे में उसको जानकारी ज़्यादा है, उसके प्रैक्टिकल अनुभव होते हैं। उस अनुभवों का उपयोग करते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि या तो अनुभव को उपयोग करके जल्दी से आगे बढ़ो, या फिर खुद उसमें धक्के खाते हुए उसको सीखते हुए फिर करो। तो मुझे ऐसा मानना है किसी के अनुभव को लेके उनसे सीख के आगे बढ़ने का बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। क्योंकि एक करके सीखना और एक किसी के बताए हुए मार्ग पे चलना, तो किसी के बताए हुए मार्ग पे चलोगे, जब करके सीखोगे तो वो सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन किसी के बताए हुए मार्ग पे चलोगे तो उसमें सफलता और अधिक तीव्र गति से मिलती है, मेरा ऐसा मानना है। तो इसमें आप जैसे प्रोडक्ट के बारे में समझ गए, और जो अपलाइन है उसके बारे में मैंने बताया कि उनके संपर्क में रहना है, उसके सानिध्य में रह के इस सिस्टम पे काम करना है, जिससे क्या है एक्टिव अपलाइन का मतलब है कि जो इसमें काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है,
उसके सानिध्य में रहें और इस काम को सीखते हुए आगे बढ़ें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, अपनी टीम को आगे बढ़ाएं। इस बारे में आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, है ना। कहीं कहीं से हम भी आपका सपोर्ट करेंगे और इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग करेंगे। इसमें बातें बहुत सारी है, लेकिन धीरे धीरे आगे वाले वीडियो और बनाएंगे, उसमें और बातें सीखेंगे। आज तक इस बिज़नेस के बारे में जितना समझा जाए बहुत कम पड़ता है, बहुत गहरा सब्जेक्ट है ये। इसमें हर काम को कैसे करना है ये करके सीखते हैं, इसलिए किसी न किसी अपलाइन के माध्यम से ही आप उसके संपर्क में रहकर इसको अच्छी तरह सीखें। मेरा ऐसा मानना है कि ये बिज़नेस की हर बात बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी बात को अपन को नकारना नहीं है, उसके हर पहलू को ध्यान में रखते हुए सीखना है और सीखते हुए आगे बढ़ना है। मैं आज आपको इतना ही बता पाऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और नीचे घंटे के बटन को दबाना नहीं भूलें। आगे से आगे शेयर करें, जिससे हर आने वाला जो नया वीडियो है आपको सबसे पहले मिले और उसके अपडेट आपको मिलती रहे। जय श्री राम।